नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम जो है पिछला वीडियो में व्याकरण के ऊपर जो है व्याकरण में बताए थे आप लोगों को कि अल्पप्राण महाप्राण यानी अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, उनके विषय में जो है आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं। अब जो है आज हम बताएंगे कि घोष वर्ण किसे कहते हैं और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। आज के वीडियो में घोष और अघोष वर्ण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और इन वीडियो को देख लेने के बाद आप जीवन में कभी भी घोष और अघोष वर्ण को नहीं भूलिएगा। इसलिए घोष और अघोष वर्ण को हम बताने जा रहे हैं, उनको देखिए। आखिर घोष वर्ण किसे कहते हैं और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो इसमें भी वर्ण का बंटवारा किए हैं। इसमें जो है कौन कौन से वर्ण घोष होंगे और कौन कौन से वर्ण अघोष होंगे उनको देखने वाले हैं। तो चलिए घोष और अघोष वर्ण को देखते हैं। सबसे पहले स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के प्रकार क्या लिखा हुआ है यहाँ, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है घोष वर्ण, इसी का दूसरा नाम होता है सघोष। और दूसरा होता है अघोष वर्ण। अब देखिए घोष वर्ण और अघोष वर्ण इनको देख रहे हैं। आखिर घोष वर्ण किसे कहेंगे और अघोष वर्ण किसे कहेंगे। सबसे पहले इनकी परिभाषा को सुन लीजिए। यानी जिन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं, और जिन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। परिभाषा देख लिए। जिन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है उसे क्या कहते हैं, घोष वर्ण। और जिन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है उसे अघोष वर्ण। और मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक ना। अब देखिए आपको बता दें कि घोष वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो 31, और अघोष वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 13। एक का होता है 13 तो एगो का होता है कुल संख्या 31। देखिए इनका जो है घोष वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 31 घोष वर्ण को पढ़ेंगे 31, और इसमें हम लोग 13। कहने का मतलब इधर जो है आपका देखिएगा तो 3 के बाद 1 है और इधर 1 के बाद 3। याद रखने के लिए आप ऐसे इस प्रकार से भी रख सकते हैं, घोष वर्ण की कुल संख्या 31 और अघोष वर्ण की कुल संख्या 13। एक में जो है 3 के बाद 1 है, एक में जो है आपको पहले 1 तब फिर 3, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे
घोष वर्ण जो लिखा हुआ है इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। तो इसमें हम कितने लेंगे? तो यहाँ पर जो है कितना वर्ण को लिया जाएगा? प्रत्येक वर्ग का 3 वर्ण को लिया जाएगा। इसमें प्रत्येक वर्ग का 3 वर्ण, जैसे आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण जो है ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। इधर जो हम तीसरा, चौथा, पांचवा लिखे हैं, ये इनको अगर नहीं जान रहे तो यहाँ देखिए, आपको बताए थे कि अस्पर्श व्यंजन वर्ण के विषय में बताए थे। ये जो है पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं हम स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क, ख, ग, घ और अंग। इसमें च, छ, ज, झ, य। इसमें आपको हो जाएंगे ट, ठ, ड, ढ, न। इसमें आपको त, थ, द, ध, न। इसमें प आपका फ हो जाएगा, इसमें ब, फिर ब और म। इस प्रकार से हम लोग देखे थे कि इसको स्पर्श व्यंजन वर्ण यही है आपका 25, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। इसमें प, फ, ब, भ, म। अभी हम केवल स्पर्श व्यंजन वर्ण के स्पर्श व्यंजन वर्ण को लिखे हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए, इसमें हम ये बताए हैं आपको कि प्रत्येक वर्ग का क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा यानी ये आपका कौन सा होगा? पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। कहने का मतलब यहाँ ये जो है आपका तीसरा हो गया, ये जो है आपका चौथा, और इसके बाद जो है आपको ये हो गया पांचवा। यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपको घोष वर्ण कहलाएंगे। और इसमें जो है क्या है? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा जो है आपको, पहला और दूसरा कौन कहलाएंगे? ये दोनों है पहला। ये हो गया आपका पहला, ये है आपका दूसरा। ये जो है दोनों आपको कौन सा वर्ण? घोष, अघोष। ये जो है आपको अघोष कहलाएंगे। ये जो है तीनों, ये जो है आपको घोष वर्ण कहलाएंगे। इसी का दूसरा सघोष होता है नाम। ठीक। अब देखिए, हम तो स्पर्श व्यंजन वर्ण को बांट दिए, फिर भी व्यंजन वर्ण के 2 प्रकार और है बांटने के लिए। कौन कौन है? वह है अंतस्थ और है उष्म। अब अंतस्थ को किस में रखेंगे, उष्म को किस में रखेंगे? देखिए, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर रख दीजिएगा
इनको तीनों स को, तालम स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों स आ गया इसमें। तालम स, मूर्धन्य स, दंत स के कौन सा वर्ण कहलाएंगे? अघोष वर्ण, ठीक ना। तो पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग में से पहला दूसरा अगर लिया गया तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक वर्ग में यदि पहला भाग कितना हो गया 5, तो 5 5 10, 10 एक 11, फिर 12 13, 13 हो गया इसका। इनका काम क्लियर हो चुका है। अब बाकी रहा है किनका? इनका। इधर देखिए इसमें है क्या? तीसरा, तो इसमें भी 5 गो हो गया, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 दिया 15 हो गया। तो 15 वर्ण यहाँ पर अभी जो है ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो सभी स्वर, सभी स्वर के विषय में हम पढ़े थे पिछला वीडियो में। सभी स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये कितना? 11, 11 होते हैं। जैसे ये स्वर वर्ण आपका है, देखिएगा, तो स्वर वर्ण आपका अ हो गया, आ हो गया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, और उसके बाद ए, ओय, ओ और औ। अब गिनिए यहाँ, तो आपको जो है कितना हो गए? ये 11, यही है 11। तो अब देखिए 11 3 कितना हो गया? 14, 11 3 14 हो गया। तीन नहीं होगा यहाँ पर, कितना? ये 5 है, ये कितना है इसका पूरा? तीसरा वाला भाग में 5, इसमें भी 5, यानी 5 5 कितना हो गया? 10, इधर 5, फिर तो 5 5 10, 5 15, 11 कितना? 15 और 11 हम लोग जो है पढ़े हैं, कितना हो गया? 26, 15 11 हमारा 26 हो गया। अब अभी तक मैं आपको जो है 26 बता दिए हैं। और कौन कौन से बाकी रह गए इसमें? तो और आपको जो है बाकी वो रह गया है, वो वर्ण है आपका य, र, ल, व और ह। ये है पांचों, पांच ही जो है ये है पांचों वर्ण, य, र, ल, व और ह। तो अब देख लीजिए, 5 5 10, 5 15, 11 26, और 26 5 कितना? 31, हमारा 31 हो गया। इसका 13 जो है कैसे है? तो यहाँ देखिए ये भी 5, ये भी 5, 5 5 10, और 10 3 13, ये 13 आपका हो गया। तो हम घोष अघोष वर्ण को देख लिए। अब चलिए इनके परिभाषा को देखते हैं कि घोष वर्ण आखिर कहते हैं किसे और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए परिभाषा को देखने वाले हैं। सबसे पहला है घोष वर्ण। इसी का दूसरा नाम भी लिख देते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कौन सा? सघोष, सघोष वर्ण। अब देखिए परिभाषा, यहां पर लिखेंगे जिन वर्ण के उच्चारण करने में जिन वर्ण के उच्चारण करने में जिन वर्ण के उच्चारण करने में प्राणवायु में कंपन होती है, उसे घोष वर्ण कहते हैं।
इसका नोट लिखेंगे। नोट में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ह, यानी इनको कह सकते हैं आप सभी अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। ये चारों प्रत्येक वर्ग का कौन कौन हो गया? तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और ह। य, र, ल, व, ये बोलना है। कितना हो गया है? यानी 15 5 20 सभी स्वर वर्ण एवं सभी स्वर वर्ण लिखेंगे। एवं सभी स्वर वर्ण घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे में ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, फिर य, र, ल, व, ह, फिर यहाँ अ, आ, हर्ष ई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ई, ओय होगा। इसके बाद ओ, औ, अब देखिए यहाँ अभी जो है आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अब नीचे में हम स्टार दे करके लिखेंगे घोष या सघोष वर्ण की कुल संख्या
कुल संख्या 31 होती है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, घोष वर्ण को देख लिए, अब अघोष वर्ण को पढ़ने वाले हैं। आखिर अघोष वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, अघोष वर्ण देखिए, हाँ, जिन वर्ण के उच्चारण करने में प्राणवायु में कंपन नहीं होती है, कंपन नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण करने में प्राणवायु में कंपन नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अब इनका नोट को देखने वाले हैं। देखिए नोट, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों स हो जाएगा, तालम स, मूर्धन स, दंत स, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे में हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तो पहला कहने का मतलब हो जाएगा क और ख, पहला दूसरा हो गया। इसके बाद च, छ, ट, ठ, त, फिर थ, प, फ, और ये तीनों स, तालम स, मूर्धन स, दंत स। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर स्टार दे करके लिखेंगे अघोष वर्ण की अघोष वर्ण की कुल संख्या
अघोष वर्ण की कुल संख्या 13 होती है। अघोष वर्ण की कुल संख्या 13 होती है। अब इसमें जो है आपको बता दिए कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। इस वीडियो में जो है आपको पूर्ण रूप से बता चुके हैं कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ दिखाए हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर स्पष्ट करके लिख दिए हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर वर्ण, और साथ ही साथ य, र, ल, व और ह ये जो है कौन सा वर्ण कहलाते हैं, घोष वर्ण। इसके बाद अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और साथ ही साथ तालम स, मूर्धन स, दंत स ये जो है आपको अघोष वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर जो है इनको पूरा एक एक जो है बातों को लिख करके, एक एक जो है वर्णों को लिख करके समझाए हैं। अब देखिए इनका परिभाषा भी लिखा दिए हैं घोष वर्ण में कि जिन वर्ण के उच्चारण करने में प्राणवायु में कंपन होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व को हम लोग कहते हैं अंतस्थ वर्ण कहते हैं, एवं सभी स्वर वर्ण घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद इनका एग्जाम्पल को लिख दिए हैं नीचे और पूछा जाएगा घोष वर्ण की कुल संख्या तो 31। इसके बाद अगला जो है इसमें बताए हैं, इसमें देखिए जिन वर्ण के, यानी अघोष का परिभाषा हो गया, जिन वर्ण के उच्चारण करने में प्राणवायु में कंपन नहीं होती है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तालम स, मूर्धन स, दंत स अघोष वर्ण कहलाते हैं। और अघोष वर्ण की कुल संख्या 13 होती है। अब जो है आपको घोष और अघोष वर्ण में अंतर पता चल गया होगा। अगर आप किसी भी तरीका का एग्जाम देना अगर देंगे तो उसमें आपको घोष और अघोष वर्ण आते हैं, और अघोष और घोष वर्ण और घोष वर्ण में जो है विद्यार्थी अक्सर गलती करता है। इनको जो है अगर आप अच्छा से जो है इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपको जो है अघोष और मतलब घोष वर्ण और अघोष वर्ण में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो अब जो है आपको अगला पार्ट वाला वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें हम बताएंगे कि वर्ण के उच्चारण स्थान के को लेकर के बनाएंगे कि यानी किस स्थान से वर्णों की उच्चारण की जाती है, वर्ण का नाम, वर्ण के उच्चारण स्थान, इनको जो है अगला वीडियो में बताएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।